दोस्तों, आज मैं आपको दो ऐसे पिता की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिनकी सोच तो अलग थी, लेकिन बच्चों की टेंशन दोनों को बराबर थी। अब सोचिए, एक पापा बोलते थे, बेटा पढ़ ले, नौकरी कर लो, वरना सड़क पर आ जाओगे। जबकि दूसरे पापा बोलते थे, बेटा पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन पैसे की समझ उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अब कन्फ्यूजन हो गया ना? पढ़ाई करें कि पैसे की समझ सीखें? इस कहानी के लेखक रॉबर्ट टी कियोसाकी हैं एवं यह उनकी असल ज़िंदगी की कहानी है। उनके दो पिता थे, पुअर डैड जो कि उनके वास्तविक पिता थे, उनके दूसरे पिता जो रिच डैड जो माइक के पिता थे। रॉबर्ट के फ्रेंड का नाम माइक था। एक्चुअली रिच डैड का नाम रॉबर्ट ने कभी पब्लिक नहीं किया। कई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने रिच डैड को खोजने की कोशिश तो की, लेकिन कोई पुख्ता पहचान नहीं मिला। लेकिन रॉबर्ट का मानना था कि रिच डैड एक असल इंसान एवं अलग अलग मेंटर्स का मिश्रण हो सकते हैं। कानूनी रूप से यह किताब नॉन फिक्शन के रूप में ही प्रकाशित की गई है। रिच डैड बोलते थे, पैसा तुम्हारे लिए काम करे। पुअर डैड बोलते थे, तुम पैसा कमाने के लिए काम करो। अब मैं सोचने लगा, अरे दोनों पापा में से सही कौन है? एक ने बैंक में खाता खुलवाया तो दूसरे ने बिजनेस का आइडिया पकड़वा दिया। इस किताब में यही बताया गया है कि कैसे पैसे की रेस में आप घोड़े नहीं बल्कि घुड़सवार बन सकते हैं, और कैसे हम नौकरी करने के बजाय ऐसा माइंडसेट बना सके कि पैसा हमारे लिए काम करे। लेकिन कैसे, वो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक करें एवं बिना स्किप किए देखें, क्योंकि इससे आपका माइंड भी रिच बनने की शुरुआत कर देगा। तो चलिए जानते हैं रिच डैड पुअर डैड की वो 20 कमाल की बातें, जिनसे आपकी जेब तो गर्म होगी ही, लेकिन दिमाग भी दौड़ेगा। और हाँ, वीडियो के बाद पापा को मत बताना, वरना बोलेंगे यूट्यूब छोड़ और पढ़ाई करो चुपचाप से। पुअर डैड कौन थे? जो कि रॉबर्ट के असली पिता थे। हाईली एजुकेटेड, गवर्नमेंट जॉब में काम करते थे, अच्छे पद एवं सम्मान के बावजूद हमेशा पैसे की कमी से परेशान रहते थे। उनका मानना था, पढ़ाई अच्छे से करो, अच्छी नौकरी पाओ एवं सुरक्षित रहो। पैसा कमाना आसान नहीं है। हम किसी भी चीज़ या वस्तु के बारे में वे हमेशा ये बोलते थे कि हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। उन्होंने हमेशा मेहनत की, ईमानदारी से नौकरी की, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम कभी नहीं पा सके। जबकि दूसरे डैड जो कि रिच डैड थे, वो उनके दोस्त माइक के पिता थे। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, खुद का बिजनेस चलाते थे, पैसे को अपने लिए काम करवाना जानते थे। उनका मानना था, स्कूल की पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ, सिर्फ पैसे के लिए मत काम करो। हम किसी भी चीज़ या वस्तु को कैसे अफोर्ड कर सकते हैं, यह सोचो। उन्होंने रॉबर्ट एवं माइक को बचपन से ही फाइनेंशियल लिटरेसी सिखानी शुरू कर दी थी। इस किताब का जो मूल उद्देश्य है, वो हमें ये बताता है कि पैसे के बारे में हमारी सोच सबसे ज़रूरी है। फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों ज़रूरी है, एसेट्स एवं लायबिलिटीज़ में क्या फ़र्क होता है, अमीर लोग अपने पैसे को कैसे अपने लिए काम पर लगाते हैं, कैसे आप भी अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। किताब में यह बताया गया है कि अमीर बनने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपकी इनकम ज़्यादा हो, बल्कि ज़रूरी यह है कि आप उस पैसे का क्या करते हो। रॉबर्ट ने खुद अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियल संघर्ष देखे थे। उनके पुअर डैड ने उन्हें पढ़ाई एवं नौकरी के लिए प्रेरित करते थे, जबकि रिच डैड ने उन्हें बिजनेस, इन्वेस्टमेंट एवं पैसे को एसेट्स में बदलने की शिक्षा दी थी। जब रॉबर्ट ने रिच डैड की सोच अपनाई, तब उन्होंने इन्वेस्टमेंट एवं बिजनेस से पैसे कमाने शुरू किए। उन्होंने रियल एस्टेट एवं अन्य बिजनेस में निवेश कर अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल की। रॉबर्ट ने इस किताब को लिखकर अपनी सीख पूरी दुनिया तक पहुंचाई, ताकि लोग फाइनेंशियल एजुकेशन तक की ताकत को समझ सके। इस बुक से मिलने वाली जो सीख है, रिच डैड हमेशा कहते थे कि फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे बड़ा एसेट्स है, लेकिन स्कूल हमें अलजेब्रा, हिस्ट्री, साइंस सिखाता है, पर पैसे का सही उपयोग करना नहीं सिखाता। पुअर डैड का मानना था कि पैसे की कमी जड़ है सारी बुराइयों की, जबकि रिच डैड का मानना था, पैसे की कमी नहीं, पैसे के बारे में अज्ञानता बुराई की जड़ है। रिच डैड ने रॉबर्ट को एसेट्स एवं लायबिलिटीज का अंतर समझाया था।
उनके द्वारा एसेट्स वो चीज़ें हैं जो आपकी पॉकेट में पैसा डालती है, जबकि लायबिलिटीज वो चीज़ है जो आपकी पॉकेट से पैसा निकालती है। अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, जबकि गरीब लोग या मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज खरीद कर एसेट्स समझ बैठते हैं। पैसे को लेकर दो तरह की मानसिकता होती है लोगों में। जो पुअर डैड की मानसिकता थी कि कम खर्च करो, सुरक्षित नौकरी, गवर्नमेंट जॉब पर निर्भर रहो, रिटायरमेंट के बाद आराम मिलेगा। जबकि रिच डैड की मानसिकता थी कि पैसा एसेट्स में लगाओ, पैसा आपके लिए काम करेगा, रिस्क सोच समझकर निवेश करो। इस किताब ने लोगों को यह सिखाया कि फाइनेंशियल एजुकेशन स्कूल की शिक्षा से ज़्यादा ज़रूरी है। नौकरी के अलावा पैसे कमाने के और भी रास्ते हैं। जितनी जल्दी एसेट्स बनाना शुरू करोगे उतनी जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है। रिस्क को समझकर लेने में अमीरी है, जबकि रिस्क से डरने में ही गरीबी है। यह बुक उन लोगों के लिए है जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहते हैं। जॉब वाले लोग जो 9 to 5 वर्क करके बोर हो गए हैं एवं पैसे को एसेट्स में बदलना चाहते हैं, या बिजनेस शुरू करने की जो सोच रख रहे हैं, या वो पेरेंट्स जो अपने बच्चे को फाइनेंशियल एजुकेशन देना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति जो पैसे और संपत्ति के सही इस्तेमाल को समझना चाहता है, उसे दोनों पिता की मानसिकता को समझना होगा। रिच डैड पुअर डैड से जो सीखने वाली बातें हैं वो ये है कि पैसे की दौड़ में मत फंसें, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाएं, एसेट्स खरीदें और लायबिलिटीज से आप जितना बच सकते हैं उतना बचें। आप रिस्क लो लेकिन समझदारी से। आप पैसे के लिए काम करना बंद करके पैसे को अपने लिए काम पर लगाना शुरू करो। रिच डैड पुअर डैड का पहला अध्याय, जिसमें आप सीखेंगे अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। कहानी की शुरुआत होती है दो दोस्त रॉबर्ट और माइक। दोनों 9 साल के हैं और उन्हें लगता है कि अमीर बनने के लिए उन्हें पैसे छापने की मशीन बनानी चाहिए। हाँ, सही सुना आपने, असली पैसे छापने की मशीन। जब उन्होंने टूथपेस्ट के डिब्बों से कॉइन मोल्ड बनाना शुरू किया तो रॉबर्ट के पिता, जो एक्चुअल पिता हैं पुअर डैड, ने आकर डांट लगा दी। ये गैर कानूनी है बेटा, पुलिस उठा ले जाएगी। और मशीन बनाने का सपना धराम से गिर गया। रॉबर्ट और माइक ने अपने दिमाग के बल्बत्तियों को ऑन किया और तय किया, अगर हम अमीर बनना चाहते हैं तो हमें अमीर लोगों से ही सीखना होगा। यहाँ आता है माइक का अमीर पिता, जो कि रिच डैड है, जो वास्तव में उसका असली पिता नहीं बल्कि उसका दोस्त माइक के पिता है। रॉबर्ट उसे रिच डैड कहते हैं। अब कहानी में 2 डैड आ गए, एक गरीब विचारों वाला पुअर डैड और एक अमीर सोच वाला रिच डैड। रिच डैड ने दोनों बच्चों को एक दुकान में हफ्ते में 3 घंटे के लिए काम पर रखा और सिर्फ 10 सेंट प्रति घंटा उनको प्रत्येक घंटे का दिया जाता था। रॉबर्ट को लगा ये तो बच्चों का शोषण है, ये क्या मजाक है। 9 साल का रॉबर्ट क्रोधित हो गया। अंदर का संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष जाग गया। सीधा रिच डैड से शिकायत करने पहुंचा, आप हमें सस्ते में क्यों काम पर रखे हैं, ये तो धोखा है। रिच डैड हंसते हुए बोले, तुम सीखने आए हो या कमाने? अगर कमाना है तो जाओ स्कूल ज्वाइन करो, और अगर सीखना है तो रहो। रिच डैड ने समझाया कि लोग डर, जॉब ना मिले तो क्या होगा, और लालच, ज़्यादा पैसे चाहिए के चक्कर में सिस्टम के गुलाम बन जाते हैं। लोग पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग सीखते हैं कि पैसे को कैसे काम पर लगाया जाए। यह बात रॉबर्ट के दिमाग में बैठ गई जैसे कि मोबाइल में नया सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता हो। पुअर डैड जब भी रॉबर्ट से कहता, बिजली का बिल बढ़ गया है, पंखा बंद करो, तो रॉबर्ट मन ही मन सोचता, काश पंखा ना ATM चलता होता घर में। रिच डैड ने कहा, जब तुम्हें कम सैलरी दी जाए तो दुखी मत हो, खुश हो जाओ,
क्योंकि अब सीखने का मौका है। रॉबर्ट सोच में पड़ गया, मतलब अब से सब चीज़ों को उल्टा सोचना है क्या? माइक ने जब पहली बार कमाई के 30 सेंट माँ के सामने रखे तो माँ ने पूछा, इतनी मेहनत करके सिर्फ 30 सेंट? माइक ने कहा, नहीं मम्मी, ये ज्ञान की सैलरी है, काम की नहीं। इस अध्याय में जो सीखने योग्य बातें हैं कि पैसे के लिए काम मत करो, पैसे तुम्हारे लिए काम खुद करेगा। डर और लालच हमें चुपचाप नौकरी की लाइन में खड़ा रखते हैं। अमीर बनने के लिए केवल कमाने से कुछ नहीं होगा, सोच बदलनी होगी। पैसे के बारे में शिक्षा स्कूल में नहीं सिखाई जाती, वो खुद ही सीखनी पड़ती है। रिच डैड पुअर डैड का पहला अध्याय हमें बताता है कि हम अपने जीवन के शुरुआत में ही सोच का बीज बोते हैं। या तो हम गरीब सोच वाले बनते हैं या फिर अमीर। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जेब कभी खाली ना हो तो पहले अपने दिमाग की जेब भरो ज्ञान से। रिच डैड पुअर डैड का अध्याय 2, जिसमें कि आप सीखेंगे कि आर्थिक साक्षरता क्यों सिखाएं। रॉबर्ट की ज़िंदगी में अब नया मोड़ आया है। अब वो सीख चुका है कि सिर्फ पैसे के पीछे भागने से अमीर नहीं बना जाता। अब सवाल है, क्या सिर्फ पैसा कमाना काफ़ी है? जवाब है नहीं। अगर आप पैसे को सही से संभालना नहीं जानते तो अमीर बनते बनते फिर से कंगाल हो सकते हैं। जैसे अगर बंदर के हाथ में मोबाइल दे दिया जाए तो वो सेल्फी नहीं, शायद केले की ही तस्वीर ढूंढेगा। पैसा आना उतना ज़रूरी है जितना ज़रूरी है कि आप उसे कहाँ और कैसे रखते हैं। मतलब अगर पैसा जैसे आया वैसे चला गया तो फिर चाहे करोड़पति बन जाओ, जेब तो फिर भी खाली ही रहेगी ना। रॉबर्ट की स्कूल रिपोर्ट कार्ड में लिखा था, ये एक हास्य है, गणित में कमज़ोर लेकिन रबड़ की गेंद की तरह हर फाइनेंशियल टॉपिक पे उछलता है ये बंदा। अब आता है किताब का सबसे बड़ा अहम मोमेंट। लोग घर को संपत्ति समझते हैं, पर रिच डैड कहते हैं घर संपत्ति नहीं, दायित्व है, लायबिलिटी है। अब रॉबर्ट सोच में पड़ गया। पापा तो बोलते थे बेटा घर खरीद लो, घर अपनी सबसे बड़ी पूंजी है, लेकिन अब रिच डैड कह रहे हैं घर बोझ है, कौन सही है? आइए समझते हैं एसेट्स और लायबिलिटी का में अंतर, दोनों में क्या अंतर है। एसेट्स उस चीज़ को मानते हैं जो पैसा अंदर लाता है, और लायबिलिटीज जो पैसा बाहर ले जाता है। जैसे किराए पर दी गई प्रॉपर्टी आपका एसेट्स है, आपका स्टॉक्स एसेट्स है, आपका म्यूचुअल फंड एसेट्स है, आपका बॉन्ड्स एसेट्स है, आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये सब एसेट्स है, क्योंकि इसके थ्रू पैसा आपके पास आएगा। जबकि कार लोन, ईएमआई, होम लोन, इस सब खर्चों से आपके पास से पैसा चला जाएगा, इसीलिए इसको लायबिलिटीज में रखा गया है। असली अमीर वो है जो एसेट्स बढ़ाता है, ना कि सिर्फ सैलरी या लायबिलिटीज। अब रॉबर्ट ने सोच लिया था, मैं एक ऐसा सिस्टम बनाऊंगा जहां पैसा मेरे लिए काम करेगा, मैं पैसे के पीछे नहीं भागूंगा। अब उसका दिमाग एक छोटी कंपनी की तरह सोचने लगा। इनकम, खर्चा, एसेट्स, लायबिलिटीज़ सब रिकॉर्ड पर। हालांकि जेब में अभी भी सिर्फ 25 सेंट ही थे। रॉबर्ट की मम्मी, बेटा पिज्ज़ा खाओगे? रॉबर्ट, नहीं मम्मी, पिज्ज़ा तो लायबिलिटी है, मैं तो सिर्फ एसेट्स खाता हूँ, जैसे स्टॉक्स और रियल एस्टेट। गरीब और मिडिल क्लास लोग जनरली आमदनी आती है और उसी हिसाब से खर्च कर देते हैं। खर्चा में जैसे ईएमआई हो गया, घर का किस्त हो गया, कार हो गया, कार लोन हो गया। एसेट्स नहीं बनाते, सिर्फ बिल चुकाते हैं ईएमआई की तरह। लेकिन अमीर लोग आमदनी आती है और एसेट्स खरीदते हैं, एसेट्स से और पैसा आता है, फिर उसी पैसे से खर्च करते हैं, और यही है असली पैसिव इनकम का चमत्कार। रिच डैड का कहना है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी आमदनी बढ़ती रहे तो पहले अपना वित्तीय ज्ञान बढ़ाओ। मतलब शेयर बाज़ार हो या प्रॉपर्टी, पहले उसे समझो।
वरना बिना सीखे निवेश करना ऐसा है जैसे आंख बंद करके क्रिकेट खेलना। गेंद कहाँ से आई पता ही नहीं। आम लोग क्यों फंसते हैं? सैलरी बढ़ने से खर्चे बढ़ा लेते हैं। ईएमआई, क्रेडिट कार्ड, महंगी चीज़ें, मतलब ज़्यादा कर्ज में डूब जाते हैं। महीने के अंत में कुछ नहीं बचता उनके पास। फिर कोई कहता है क्रिप्टो करेंसी में डाल दो और पैसा गायब। जॉक्स अपार्ट, एसेट्स और लायबिलिटी के फ़र्क को समझना चाहिए। पहले एसेट्स खरीदो फिर खर्च बढ़ाओ। घर, कार, मोबाइल ईएमआई से पहले सोचो ये एसेट्स है या बोझ। फाइनेंशियल नॉलेज से आप फ्रीडम पा सकते हैं। कहीं ना कहीं दूसरे अध्याय का जो मूल मंत्र है, सिर्फ कमाने से अमीर नहीं बनते, बल्कि पैसे को संभालना और बढ़ाने की कला आनी चाहिए। तो अगली बार कोई बोले नई कार ले लो, पहले सोचो ये मुझे पैसा देगा या मुझसे पैसा खींचेगा। इस तरह से आप उस चीज़ को दूसरे तरीके से सोच सकते हैं। जो भी चीज़ परचेज करने से आपके पास पैसा आए, उस चीज़ को आप अपने एसेट्स में शामिल करते जाएं। इससे आपकी इनकम बढ़ती रहेगी, आपके पैसे भी इनकम बढ़ेगी। एक समय आएगा कि आपको अपने खर्चे के लिए सोचना नहीं पड़ेगा और आपको उसके लिए कुछ भी काम नहीं करना पड़ेगा। वो बैठे बैठे आपको इनकम देता ही रहेगा। रिच डैड पुअर डैड का यह तीसरा अध्याय, माइंड योर ओन बिजनेस, अपने व्यवसाय पर ध्यान दें। यह अध्याय हमें बताता है कि नौकरी करना ही सब कुछ नहीं है। ज़्यादातर लोग पूरी ज़िंदगी नौकरी करते रहते हैं लेकिन आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि वे सिर्फ अपनी नौकरी पर ध्यान देते हैं, अपने व्यवसाय या अपने लिए धन सृजन नहीं करते। रॉबर्ट के अमीर पिताजी रिच डैड हमेशा कहते थे, अपने व्यवसाय पर ध्यान दो, दूसरे के व्यवसाय के लिए काम मत करते रहो। इसका मतलब यह नहीं कि नौकरी छोड़ दो, बल्कि इसका अर्थ है नौकरी करते हुए भी अपनी संपत्ति बनाते रहो। नौकरी और व्यवसाय में मुख्यतः क्या अंतर है? दो तरह की सोच है। पुअर डैड का मानना था अच्छी नौकरी ढूंढो, ज़्यादा सैलरी लो, फिर रिटायर हो जाओ। जबकि रिच डैड का मानना था जब तक तुम दूसरों के लिए काम कर रहे हो, तुम उनके लिए तुम उनको अमीर बना रहे हो, अपने लिए काम करो, अपनी एसेट्स बनाओ। उदाहरण के लिए कोई एक व्यक्ति मल्टीनेशनल कंपनी में 50,000 पर मंथ की नौकरी करता है। वो प्रत्येक दिन 9 से 6 काम करता है और महीने के अंत में उसकी सारी सैलरी खर्च हो जाती है, किराया, ईएमआई, बिल। वहीं दूसरा व्यक्ति उसी कंपनी में काम करता है लेकिन वह हर महीने 10,000 बचाकर स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, रेंटल प्रॉपर्टी में निवेश करता है। 5 साल बाद दूसरे व्यक्ति की इनकम 25,000 पर माह हो जाती है, जबकि पहला व्यक्ति जो निवेश नहीं किया वह अब भी केवल सैलरी पर ही निर्भर है। यही है अपने व्यवसाय पर ध्यान देना। व्यवसाय का अर्थ केवल दुकान या कंपनी खोलना नहीं है। व्यवसाय का अर्थ केवल दुकान या कंपनी खोलना नहीं है। लेखक के अनुसार व्यवसाय का अर्थ है संपत्ति बनाना जो आपकी गैर मौजूदगी में भी पैसा कमाए। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स जिससे किराया मिले, रियल इस्टेट, जो डिविडेंड दे, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड, बिजनेस या स्टार्टअप, कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट्स, ई बुक्स, कोर्सेस, पेटेंट या रॉयल्टी इनकम, ये सब आपकी संपत्ति है। जबकि लायबिलिटीज आपके कार लोन, होम लोन, क्रेडिट कार्ड बिल, ज़्यादा खर्च वाली जीवन शैली, ये सब आपके दायित्व हैं। अमीर लोग और गरीब लोग अपने पैसे को बहुत अलग तरीके से संभालते हैं। गरीब या मध्यम लोग, उसका जो इनकम का स्रोत है वो सिर्फ सैलरी है और उनका जो खर्चा है, घर का किराया, ईएमआई, स्कूल फीस, कार लोन, और इसके नतीजे पर महीने के अंत में उनके पास कुछ भी बचत नहीं रहता। जबकि अमीर लोग की इनकम का जो स्रोत है वहाँ सैलरी भी है, रेंटल भी है, डिविडेंड भी है, बिजनेस इनकम भी है। ये सब उनका आय का स्रोत है। जबकि खर्चे का स्रोत, खर्चे के बाद भी बचत कर लेते हैं।
परिणाम बचत से संपत्ति बनती है और संपत्ति फिर से आय बन जाती है। उदाहरण के लिए समझें कि घर संपत्ति है या दायित्व। अब किसी व्यक्ति ने एक घर लोन पर लिया जिसका EMI 25,000 पर मंथ है, वह उसमें रहती है, कोई आय नहीं है। दूसरा व्यक्ति एक छोटा घर किराए पर लिया और दूसरा फ्लैट खरीदकर 15,000 प्रत्येक मंथ किराए पर दे दिया। अब इसमें पहला व्यक्ति जो सिर्फ उस घर में रह रहा है, जिसने उस घर को किराए पर नहीं दिया, उसके लिए वो घर दायित्व है, क्योंकि वहाँ से पैसा सिर्फ उसके पास से पैसा जा रहा है। जबकि दूसरा व्यक्ति जिसके पास रेंटल इनकम 15,000 रुपया प्रत्येक मंथ आ रहा है, तो उसके लिए वह घर संपत्ति है। अब आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि घर संपत्ति है या दायित्व, उसको आप कैसे यूज कर रहे हो। संध्या हर महीने 5,000 म्यूचुअल फंड में डालती है, एग्जाम्पल के तौर के लिए बता रहा हूँ। 10 साल बाद उसकी निवेश राशि 10 लाख से ऊपर हो जाती है। अब वह हर साल 50,000 से ज़्यादा डिविडेंड कमाती है। तो ये क्या है? ये उसके लिए संपत्ति है। रॉबर्ट कहते हैं, स्कूल हमें एकेडमिक ज्ञान देता है लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं देता। एकेडमिक शिक्षा में क्या पढ़ाया जाता है? आपको वहाँ पे मैथ्स पढ़ाया जाता है, आपको साइंस पढ़ाया जाता है, आपको हिस्ट्री पढ़ाया जाता है। जबकि फाइनेंशियल एजुकेशन क्या है? संपत्ति बनाना, निवेश करना, टैक्स समझना, जोखिम से रिस्क लेना। अमीर लोग अपने बच्चे को क्या सिखाते हैं? अमीर लोग अपने बच्चे को यही सिखाते हैं कि पैसे को कैसे काम पर लगाना है, बचत से क्या करना है, खर्च और निवेश में फ़र्क क्या है। रॉबर्ट बताते हैं कि अमीर लोग कंपनियां बनाते हैं जिससे वे टैक्स बचा लेते हैं। उदाहरण के लिए राहुल एक कंसल्टेंट है, अगर वह पर्सनली 10 लाख कमाता है तो 3 लाख टैक्स में चला जाएगा। लेकिन अगर वह एक कंपनी बनाकर वही सेवा दे तो पहले खर्च, लैपटॉप, ट्रैवल, इंटरनेट, जो भी खर्चा है वो कट जाते हैं, फिर टैक्स लिया जाता है। इससे टैक्स कम देना पड़ता है और बचत ज़्यादा हो जाती है। रॉबर्ट सलाह देते हैं कि आप अपनी नौकरी रखें लेकिन संपत्तियों पर ध्यान देना शुरू करें। हर महीने कुछ बचत करें, एक निवेश खाता खोलें, म्यूचुअल फंड या SIP शुरू करें, ऑनलाइन कोर्स करें, स्टॉक मार्केट, फाइनेंस, फ्रीलांसिंग करें, डिजिटल प्रोडक्ट बनाना सीखें। इस अध्याय से आपने क्या सीखा? इस अध्याय से आपको यह शिक्षा मिलती है कि अपनी सैलरी पर निर्भर मत रहो, संपत्ति में निवेश करो, दायित्व से दूर रहो, पैसे कमाने के बजाय पैसे बनाने वाले साधन बनाओ, वित्तीय शिक्षा में समय लगाओ। कभी भी देर नहीं होती शुरू करने में, छोटे छोटे कदम लें। गरीब और मध्यम वर्ग की सोच होती है कड़ी मेहनत करो, अमीर लोगों की सोच होती है स्मार्ट तरीके से काम करो और पैसे को अपने लिए काम करने दो। रॉबर्ट कहते हैं, अगर आप आज से अपनी संपत्ति बनाने पर ध्यान देंगे तो आने वाले 5 से 10 साल में आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है आपकी सैलरी काम ना करे फिर भी पैसा आता रहे? आप छुट्टी पर हो फिर भी आपकी संपत्ति कमाई कर रही हो? यही है अपने व्यवसाय पर ध्यान देना। रिच डैड पुअर डैड का अध्याय 4। इसमें आप जानोगे टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की शक्ति। यह अध्याय हमें सिर्फ टैक्स के इतिहास के बारे में नहीं बताता, बल्कि यह भी दिखाता है कि समाज में कैसे टैक्स का भार आम आदमी पर डाला जाता है और अमीर वर्ग किस तरह कानूनी ढंग से इस बोझ से खुद को बचा लेते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी इस अध्याय में एक बेहद कड़वा लेकिन ज़रूरी सच बताते हैं। अमीर लोग टैक्स से नहीं डरते, वे टैक्स को समझते हैं और उसका लाभ उठाते हैं। टैक्स का उद्भव, टैक्स सिस्टम कैसे आया? टैक्स की शुरुआत सदियों पहले हुई थी। यह उस समय अमीर वर्ग से वसूला जाता था ताकि सरकारें अपना खर्च चला सके। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे लोकतंत्र का विस्तार हुआ, टैक्स सिस्टम भी व्यापक होता गया। अब टैक्स केवल अमीरों पर नहीं बल्कि मिडिल क्लास और गरीब वर्ग पर भी लगाया जाने लगा। रॉबर्ट बताते हैं कि आम लोगों को यह विश्वास दिलाया गया कि टैक्स देना देशभक्ति है और एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य। लेकिन क्या वास्तव में टैक्स का बोझ समान रूप से बंटा है? बिल्कुल नहीं।
गरीब डैड की जो सोच थी वो सिस्टम के प्रति समर्पण। रॉबर्ट के गरीब डैड एक शिक्षित व्यक्ति थे। वे कहते थे सरकार को टैक्स देना जरूरी है, इससे देश चलता है, सड़कें बनती है, शिक्षा मिलती है। उनकी सोच एक आदर्शवादी सोच थी। वे मानते थे कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए टैक्स जरूरी है। वे मेहनत करते थे और उनकी आमदनी में से टैक्स पहले कट जाता था। उनके पास कोई टैक्स स्ट्रेटजी नहीं थी। वे मानते थे कि जितना ज़्यादा कमाओगे उतना ज़्यादा टैक्स भरो। यही सोच अधिकांश मिडिल क्लास की है। ईमानदारी से काम करो, टैक्स भरो और भविष्य के लिए बचत करो। अमीर डैड की सोच जो थी, सिस्टम को समझो और उसका हिस्सा बनो। इसके विपरीत रॉबर्ट के अमीर डैड, जो खुद एक सफल व्यवसायी थे, कहते थे टैक्स सिस्टम को समझो, वो तुम्हारे खिलाफ नहीं है। अगर तुम इसे समझो तो यह तुम्हारे पक्ष में काम कर सकता है। उन्होंने रॉबर्ट को सिखाया कि कॉरपोरेशन एक ऐसा कानूनी ढांचा है जो व्यक्ति को टैक्स से सुरक्षा प्रदान करता है। एक आम कर्मचारी की आमदनी से पहले टैक्स कटता है, जबकि एक कंपनी या कॉरपोरेशन पहले अपने खर्चे दिखाती है, फिर जो बचता है उस पर टैक्स देती है। यह अंतर बहुत छोटा लगता है, लेकिन यही अंतर अमीर और गरीब के बीच की खाई बनाता है। कॉरपोरेशन एक ऐसा कानूनी ढांचा है जिसमें व्यक्ति और व्यापार अलग अलग माने जाते हैं। यानी अगर व्यापार को नुकसान होता है तो उसके मालिक की निजी संपत्ति सुरक्षित रहती है। और कॉरपोरेशन की जो मुख्य विशेषताएं हैं, खर्चे टैक्स से पहले दिखाए जा सकते हैं। व्यवसाय के नाम पर ली गई सेवाएं जैसे इंटरनेट, फ़ोन, ट्रैवल सब टैक्सेबल इनकम से घटाई जा सकती है। कानूनी रूप से टैक्स को कम करने के अनेक उपाय होते हैं जो आम व्यक्ति के उपलब्ध नहीं होते। यह निवेशकों को आकर्षित करती है और व्यापार के विस्तार के लिए नए अवसर प्रदान करती है। रॉबर्ट के अनुसार अमीर लोग अपनी संपत्ति कॉरपोरेशन के माध्यम से बनाते हैं। वो खुद पर टैक्स नहीं देते, बल्कि उनकी कंपनियां टैक्स देती है, और वो भी मिनिमम, कम से कम। आम आदमी का जो संघर्ष है टैक्स की चक्की में पिसता जा रहा है। आम नौकरी पेशा व्यक्ति की आय का ढांचा कुछ ऐसा होता है, सैलरी मिलती है, सैलरी से टैक्स कट हो जाता है, फिर किराया, राशन, बच्चों की फीस आदि खर्चे होते हैं। अंत में बचत नाम मात्र की ही होती है। उसे टैक्स भरने के लिए विकल्प नहीं मिलता। उसे ना तो खर्च पहले दिखाने का अधिकार है और ना ही कोई टैक्स छूट जैसी सुविधा है। सिस्टम में वह सबसे कमज़ोर कड़ी होता है। अमीर कैसे बचते हैं टैक्स से, और वो गलत नहीं है। यह समझना आवश्यक है कि अमीर लोग टैक्स से चोरी नहीं करते, वे उसे प्लान करते हैं। वे लॉ फर्म, अकाउंटेंट, टैक्स एडवाइज़र की मदद से ऐसा कानूनी ढांचा खड़ा करते हैं जिससे टैक्स की राशि को कम किया जा सके। उनकी योजना होती है कॉरपोरेशन के तहत इनकम प्राप्त करें, खर्चों को वैध रूप से टैक्स के पहले घटाएं, बची हुई राशि पर ही टैक्स भरें, टैक्स से बची पूंजी को फिर से निवेश करें। रॉबर्ट कहते हैं अगर आप टैक्स के खेल को नहीं समझते तो आप हमेशा हारते रहेंगे। और यह शिक्षा प्रणाली की कमी है, यह हमें स्कूल में नहीं सिखाई जाती। रॉबर्ट ने इस अध्याय में सवाल उठाया कि स्कूल में हमें कभी नहीं सिखाया जाता टैक्स कैसे काम करता है, कॉरपोरेट कैसे रजिस्टर करते हैं, पैसे को कैसे बढ़ाया जाए। क्यों? क्योंकि पारंपरिक शिक्षा प्रणाली हमें एक अच्छा कर्मचारी बनने के लिए तैयार करती है, एक समझदार निवेशक या व्यवसायी नहीं। रॉबर्ट का कहना है स्कूल तुम्हें सिखाता है कि कैसे पैसे के लिए काम किया जाए, लेकिन असली आज़ादी तब मिलती है जब पैसा तुम्हारे लिए काम करता है। मानसिकता का भी फर्क है। एक गरीब इंसान टैक्स को एक जिम्मेदारी के तौर पे लेता है, जबकि अमीर एक सिस्टम की तरह देखता है। रॉबर्ट बताते हैं कि जब वह 9 साल के थे तभी उन्होंने अमीर डैड और गरीब डैड की सोच का अंतर देखा। गरीब डैड उन्हें डिग्री, सरकारी नौकरी और पेंशन की सलाह देते थे, जबकि अमीर डैड उन्हें कहानियों के जरिए सिखाते थे कि पैसे को कैसे मैनेज करें। जब रॉबर्ट ने पहला बिजनेस शुरू किया तो उन्होंने कंपनी रजिस्टर करवाई। उन्होंने सीखा कि खर्चे को कैसे टैक्स से पहले दिखाना है और कैसे कॉरपोरेशन बनाकर वित्तीय सुरक्षा प्राप्त की जा सकती है। इस अध्याय से जो सीखने योग्य बात है
वो टैक्स सिस्टम को समझने योग्य बात है। टैक्स से डरना नहीं है, उसे आप पढ़ें, कॉरपोरेशन बनाना सीखें, व्यवसाय का कानूनी ढांचा तैयार करें, वित्तीय शिक्षा पर ध्यान दें, सिर्फ डिग्री नहीं पैसा संभालना भी सीखें। नौकरी के साथ साथ निवेश और व्यापार की सोच विकसित करें। स्मार्ट प्लानिंग से फाइनेंशियल स्वतंत्रता की ओर बढ़े। यह अध्याय हमारे सामने एक सच्चाई रखता है कि टैक्स एक ऐसा सिस्टम है जो जानकार को फ़ायदा और अनजान को नुकसान देता है। जो इस बात को जान रहा है उसे बहुत मुनाफा होता है, और जो इस बात से अनभिज्ञ है उसे बहुत नुकसान होता है। अगर आप इसे समझते नहीं तो आप ज़िंदगी भर इसको बोझ तले दबे रहेंगे, लेकिन अगर आप इसे सीखते हैं तो यही टैक्स सिस्टम आपको आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जा सकता है। पैसा कमाना जरूरी नहीं, पैसा समझना जरूरी है। आइए अब मैं आपको रिच डैड पुअर डैड का अध्याय 5 द रिच इन्वेंट मनी, अमीर लोग पैसा ईजाद करते हैं, यह बताने वाला हूँ। रॉबर्ट अपने दोनों डैड से लगातार सीख रहा था। एक थे पुअर डैड जो कि उनके असली पिता थे, पढ़े लिखे, ईमानदार, लेकिन आर्थिक रूप से संघर्ष करते हुए। दूसरे थे रिच डैड जो कि उनके दोस्त माइक के पिता थे, जो कि बहुत अमीर लेकिन कॉलेज नहीं गए थे। एक दिन रॉबर्ट के दिमाग में एक सवाल आया, अमीर लोग और हम लोग पैसे को लेकर इतना अलग क्यों सोचते हैं? पुअर डैड का जवाब, बेटा पैसा कमाने का एक ही तरीका है, अच्छी पढ़ाई करो, डिग्री लो और अच्छी नौकरी पाओ, रिस्क मत लो, सेफ चलो। जबकि रिच डैड का जवाब होता था, रॉबर्ट अमीर लोग पैसे का इंतज़ार नहीं करते, वे पैसा बनाते हैं, वे मौके खोजते नहीं बनाते हैं। क्या मतलब है पैसा ईजाद करने का? इसका मतलब है जब आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है तब भी आप अपने दिमाग, ज्ञान और साहस से ऐसा रास्ता खोजो जिससे पैसा बनाया जा सके। रॉबर्ट और माइक स्कूल में पढ़ रहे थे। दोनों के पास जेब खर्च के पैसे बहुत कम थे। एक दिन उन्होंने देखा कि लाइब्रेरी में पुरानी कॉमिक्स बहुत सस्ती मिल रही है। उन्होंने आइडिया लगाया। उन्होंने सस्ती कॉमिक्स खरीदकर एक कॉमिक्स लाइब्रेरी बनाई और बाकी बच्चों से 10 सेंट लेकर पढ़ने दिया। बच्चे लाइन लगाकर आने लगे और उन्होंने हर हफ्ते पैसे कमाना शुरू कर दिया। यह था उनका पहला अनुभव। पैसे कमाने के लिए खुद कुछ बनाओ, सिर्फ नौकरी का इंतज़ार मत करो। जो 5 बातें मुख्यतः इस से समझने को आती है वो ये है कि अमीर लोग मौके बनाते हैं जबकि गरीब लोग बहाने बनाते हैं। पुअर डैड कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ? जबकि रिच डैड कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन मैं कुछ अलग सोच सकता हूँ। पैसे की कमी बहाना नहीं, एक अवसर है नया सोचने का। दूसरा, जोखिम से डरो मत, सीखो उसे कैसे संभालना है। पुअर डैड कहते नौकरी सेफ है, बिजनेस में खतरा है, जबकि रिच डैड कहते थे हर चीज़ में खतरा है, फ़र्क ये है कि तुमने सीखा है या नहीं। इससे हमें ये सीख मिलता है कि जोखिम से दूर मत भागो, ज्ञान से उसे काबू करो। तीसरा, आपके पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, आइडिया होना चाहिए। रॉबर्ट ने अपनी लाइब्रेरी बिना ज़्यादा पूंजी के शुरू की। पैसा नहीं था लेकिन आइडिया था, हिम्मत थी, दोस्त था और एक्शन था। और इससे हमें ये सीख मिलता है पैसा कमाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ सोच और शुरुआत। पैसे के लिए काम मत करो, सीखने के लिए काम करो। रिच डैड ने कहा नौकरी करके सिर्फ पैसे के लिए काम करोगे तो हमेशा गरीब ही रहोगे, लेकिन अगर सीखने के लिए काम करोगे तो एक दिन खुद नौकरी देने वाले बनोगे। और इससे सीख यह मिलता है पढ़ाई के साथ साथ फाइनेंशियल समझ भी बहुत ज़रूरी है। 5वां, मैं नहीं कर सकता की बजाय कैसे कर सकता हूँ यह सोचो। रॉबर्ट जब कुछ नया सोचता तो पुअर डैड कहते ये मत सोचो, पढ़ाई करो, जबकि रिच डैड कहते सोचो रॉबर्ट कैसे कर सकते हो, दिमाग इस्तेमाल करो। और इससे हमें यह सीख मिलता है कि सवाल बदल दो, ज़िंदगी बदल जाएगी। अब
जो मैं आपको इस अध्याय के माध्यम से मैं आपको सजेस्ट करूँगा, वो बस ये आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा फाइनेंशियल नॉलेज पढ़ना शुरू करें, जैसे निवेश, बिजनेस, टैक्स। रोज़ सोचें, मेरे आसपास क्या है जिससे मैं कुछ नया बना सकूं। इंटरनेट पर छोटी चीज़ें बेचने, सिखाने या शेयर करने की कोशिश करें। अगर आप छात्र हैं तो सिर्फ पढ़ाई नहीं, सीखने की सोच रखें। खुद से पूछें, मैं कौन सा आइडिया शुरू कर सकता हूं बिना पैसे के। अगर आप इतना करते हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि आपके विचार और आपके एक्शन में बहुत बड़ा बदलाव होगा। और ये रहा अध्याय 5 का समाप्ति। रिच डैड पुअर डैड का अध्याय 6, जो हमें ये बताता है कमाने के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करो। रॉबर्ट जब छोटा बच्चा था, जब कम एज का था, तो उसके आसपास के सारे दोस्त सोचते थे हमें बस अच्छी जॉब चाहिए, सैलरी बढ़ेगी तो ज़िंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन रॉबर्ट की सोच अलग होती जा रही थी, क्योंकि वो दो तरह की बातें सुन रहा था। उनके पुअर डैड, जो वास्तविक पिता थे, उनका कहना था कि अपने करियर पर फोकस करो, टीचर बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कोई भी एक फील्ड ऐसा पकड़ो उसमें माहिर हो जाओ। जबकि रिच डैड का कहना था कि सिर्फ एक फील्ड मत पकड़ो, सीखो कि सिस्टम कैसे चलता है, बिजनेस कैसे बनता है, मार्केट कैसे काम करता है। रॉबर्ट कंफ्यूज हो गया, तो क्या मुझे नौकरी नहीं करनी चाहिए या अलग अलग चीज़ें सीखनी चाहिए? रिच डैड ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, पैसे के लिए काम करना बंद करो, सीखने के लिए काम करो। जितना ज़्यादा सीखोगे उतने मौके खुद बनते जाएंगे। कमाने के पीछे मत भागो, सीखने पर ध्यान दो। रॉबर्ट ने देखा कि उसके दोस्त एक ही नौकरी में सालों से लगे हैं, सेल्समैन, क्लर्क, इंजीनियर, लेकिन उनकी सैलरी धीरे धीरे ही बढ़ रही है। वहीं रॉबर्ट ने कुछ समय तक सेल्स की नौकरी की, कुछ समय तक अकाउंटिंग, फिर मार्केटिंग। हर बार उसका मकसद सिर्फ एक ही था, वो था सीखना। जैसे डॉक्टर इंटर्नशिप करते हैं, वैसे ही लाइफ में भी सीखने की इंटर्नशिप करनी चाहिए। अलग अलग स्किल सीखो, यही असली संपत्ति है। रिच डैड ने कहा, तुम जितनी ज़्यादा स्किल सीखोगे उतनी ज़्यादा पैसे कमाने के रास्ते तुम्हारे पास होंगे। रॉबर्ट ने सेल्स सीखी ताकि लोगों से बात करना आ जाए। उसने अकाउंटिंग सीखी ताकि पैसे की भाषा समझ सके। उसने लीडरशिप सीखी ताकि टीम संभाल सके। और इससे हमें ये सीख मिलती है, सिर्फ एक टूल से तुम सब नहीं बन सकते। ज़िंदगी में स्किल्स की पूरी टूल किट चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है, नौकरी से ज़्यादा ज्ञान लो और आगे बढ़ो। पुअर डैड ने कहा, अगर एक कंपनी तुम्हें 50,000 दे रही है, वहीं रहो। जबकि रिच डैड ने कहा, अगर दूसरी कंपनी 30,000 दे रही है लेकिन तुम्हें नई स्किल सिखा रही है, तो वहीं जाओ। और इससे हमें ये सीख मिलती है, असली कमाई पैसे में नहीं, सीखने में है। सिर्फ स्पेशलिस्ट मत बनो, जर्नलिस्ट भी बनो। रॉबर्ट के दोस्त सिर्फ अपनी एक फील्ड में एक्सपर्ट थे, पर जब रिसेशन आया तो कई की नौकरी चली गई और उनके पास कोई और स्किल नहीं थी। रॉबर्ट अलग अलग स्किल सीखता गया। उसने रिस्क लेना सीखा, दूसरे को ट्रेन करना सीखा, बिजनेस बनाना सीखा। इससे हमें ये सीख मिलती है, अमीर बनने के लिए मल्टी स्किल बनो, एक नहीं कई रास्ते खुलेंगे आप। पांचवा पॉइंट जो है कि भीड़ से आप अलग चलो, तभी अलग बनोगे। रॉबर्ट ने देखा, ज़्यादातर लोग पैसे के पीछे भागते हैं, जैसे बड़ी सैलरी मिल रही है बस ज्वाइन कर लो। लेकिन रिच डैड ने हमेशा सिखाया, किसी कंपनी में क्यों काम कर रहे हो ये जानना ज़रूरी है। अगर सिर्फ सैलरी के लिए हो तो गलत दिशा में हो। और इससे हमें यह सीख मिलती है, आपको पता होना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं वो आपको किस चीज़ में निपुण बना रहा है। रॉबर्ट की सोच का बदलाव। रॉबर्ट को अब समझ आ गया था कि सिर्फ एक ही फील्ड में गहराई से जानना काफ़ी नहीं है। मुझे वह बनना है जो दूसरों को नौकरी दे, ना कि हमेशा खुद नौकरी ढूंढे। इस अध्याय में जो आपको सीखने योग्य बातें हैं वह ये है कि कोई भी काम करने से पहले पूछें,
इससे मुझे क्या सीखने को मिलेगा। नई स्किल सीखना शुरू करें, जैसे पब्लिक स्पीकिंग, डिजिटल मार्केटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लीडरशिप। कभी कभी कम पैसे में भी काम करें अगर उससे सीखने को मिल रहा हो तो। यूट्यूब, कोर्सेरा, स्किल शेयर जैसे प्लेटफॉर्म पर नई चीज़ें सीखते रहें। मुझे ये जॉब क्यों चाहिए का जवाब ईमानदारी से खुद को दें। और ये रहा आपका अध्याय 6 का विश्लेषण, जो कि अब समाप्त हो गया। रिच डैड पुअर डैड का अध्याय 7, जो यह बताता है कि रुकावटों को पार करना, कि कैसे आप किसी भी रुकावट को पार कर सकते हैं। हम सभी के अंदर अमीर बनने की क्षमता होती है, लेकिन रास्ते में कुछ रुकावटें हमें रोक देती है। और जो इंसान इन रुकावटों से लड़ना सीख जाता है, वही आगे जाकर अमीर बनता है। रॉबर्ट अब जवान हो चुका था। उसने काफ़ी कुछ सीखा था। पैसे को कैसे काम में लाना है, स्किल कैसे सीखनी है। लेकिन अब सामने आई असली लड़ाई खुद से। रिच डैड ने कहा, अब तुम पैसे कमाने के लायक बन गए हो, लेकिन अब तुम्हें खुद की कमजोरियों से लड़ना होगा। रिच डैड ने अमीर बनने की 5 सबसे बड़ी रुकावटें बताई, जिसमें से पहला है डर। उन्होंने बताया कि डर सबसे बड़ी रुकावट है, खासकर पैसे खोने का डर। पुअर डैड कहते, पैसा डूब जाएगा तो क्या होगा, नौकरी छोड़ोगे तो असुरक्षित हो जाओगे। रिच डैड कहते, हर अमीर इंसान ने कभी न कभी पैसा गंवाया है। फ़र्क इतना है कि उन्होंने डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। और इससे हमें यह सीख मिलती है कि हारने का डर मत पालो, सीखो गिर कर उठने से। रॉबर्ट का जो अनुभव था, एक बार उसने शेयर बाज़ार में गलत निवेश किया और नुकसान हुआ, लेकिन वह डरा नहीं। उसने सीखा कि रिस्क कैसे मैनेज किया जाए। दूसरा जो रिच डैड ने बताया कि जो रुकावटें बीच में आती है, वह है संकोच, शंका, डाउट, सेल्फ डाउट। क्या मैं कर पाऊँगा, लोग क्या कहेंगे। ये सोच लोगों को एक्शन लेने से रोकती है। खुद पर भरोसा रखो। जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे, कोई और क्यों करेगा। सबसे पहले आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। तीसरा जो रुकावटें आती है, वह है आलस। अमीर बनने की चाह तो सबकी होती है, लेकिन ज़्यादातर लोग आलस करते हैं। वे कहते हैं अभी टाइम नहीं है, बाद में देखेंगे। व्यस्त रहना और उत्पादक रहना अलग चीज़ें हैं। ज़रूरी है कि आप अपने सपनों के लिए समय निकालें। जो आज टालता है, कल पछताता है। चौथी रुकावटें जो है, वह है बुरी आदतें। लोग कहते हैं पैसे की तंगी है, लेकिन जब तनख्वाह मिलती है तो सबसे पहले नया फ़ोन, पार्टी, ब्रांडेड सामान। रिच डैड ने कहा, सबसे पहले खुद को पैसे दो, बचत, निवेश, फिर खर्च करो। सबसे पहले अपने ऊपर खर्च करो, उसके बाद बचत करो, फिर निवेश करो, फिर खर्च करो। पहले अपनी आदतें बदलो, फिर किस्मत बदलेगी। 5वां जो रुकावटें आती है, वो होती है घमंड, एरोगेंस, ईगो। मुझे सब पता है। ये सोच इंसान को सीखने से रोक देती है। जितना ज़्यादा सीखोगे, उतना समझो कि अभी और सीखना बाकी है। घमंड ज्ञान का सबसे बड़ा दुश्मन है। दुनिया में कोई भी मुझे नहीं रोक सकता अगर मैं खुद को ना रोकूं। उसने डर को हराया, नई आदतें अपनाई और हर हार से कुछ न कुछ सीखा। आप रोज़ एक बार खुद से पूछें, क्या मैं डर या आलस की वजह से रुक रहा हूँ। हर महीने कम से कम 10% अपनी इनकम का निवेश जरूर करें।
अपनी सोच को सकारात्मक और सीखने वाली बनाएं। समय बर्बाद करने वाली आदतें जैसे फालतू सोशल मीडिया पर लगाम लगाएं। आज नहीं तो कभी नहीं, इस मंत्र को अपनाएं। अमीर बनने की सबसे बड़ी जंग बाहर की नहीं, अंदर की होती है। जो अपने डर, आलस और आदतों पर जीत पा गया, वही असली अमीर होता है। और इसी बात से ये आपका 7वां अध्याय समाप्त होता है। अब अगले अध्याय में हम बताएंगे कि शुरुआत कैसे करें। रिच डैड पुअर डैड का अध्याय 8, शुरुआत कैसे करें। आपके पास ज्ञान है, आप समझ चुके हैं कि अमीर कैसे बनते हैं। अब समय है पहला कदम उठाने का। अमीर बनने की यात्रा एक दिन में शुरू नहीं होती, वो आपके छोटे छोटे फैसलों से बनती है। रॉबर्ट अब पैसे, निवेश, सिस्टम, स्किल्स सब कुछ के बारे में काफ़ी कुछ सीख चुका था। लेकिन अब वो सोच रहा था, अब मैं शुरुआत कहाँ से करूँ, क्या पहला कदम है। रिच डैड मुस्कुराए और बोले, शुरुआत करने के लिए तुम्हें 10 कदम समझने होंगे। यही तुम्हारी अमीर बनने की नींव बनेंगे। और रिच डैड के द्वारा 10 आसान और गहरे कदम जो बताए गए हैं, उसमें से पहला ये था कि दिमाग को ताकतवर बनाओ। आई वॉन्ट टू बी रिच। शुरुआत सोच से होती है। रॉबर्ट ने तय किया, मैं अमीर बनूंगा, मुझे नौकरी नहीं ज़िंदगी चाहिए। सबसे पहले आपको फैसला लेना है पूरी ईमानदारी से। आधे मन से कुछ नहीं होता बॉस। दूसरा, हर दिन एक मजबूत कारण याद रखो। चूज योर रीज़न, कि किसी भी चीज़ को क्यों करना है। अगर आपके पास क्यों होगा तभी आप कैसे करना है ये तभी आप सोचोगे। रॉबर्ट जब कभी थकता, डरता या हार मानने लगता, वो खुद से कहता, मुझे आज़ादी चाहिए, समय की, पैसे की, सोच की। और यही चीज़ों के कारण से वो अपने काम को करने में समर्थ होता था। उसको एक अलग ऊर्जा मिलती थी। जब आप कारण पूछोगे कि मुझे ये चीज़ें क्यों करनी है, तभी तो आपको पता चलेगा। तीसरा ये है कि दोस्तों और माहौल को बदलो। आप ये देखो कि आप कि कैसे माहौल में रह रहे हो। जो भी दोस्त आपके साथ रह रहे हैं, उनकी क्या मानसिकता है, कैसी विचारधारा के लोग हैं वे। क्योंकि जैसे विचारधारा के वे लोग होंगे और आपका संगति वैसे लोगों के साथ है, तो कहीं ना कहीं आप भी उन्हीं की तरह हो जाएंगे। इसीलिए आपको हमेशा वैसे माहौल में रहना है जो हमेशा पॉजिटिव रहे, हमेशा अपनी ग्रोथ के बारे में सोचे, हमेशा इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचे, हमेशा कुछ नया सीखने को सोचे। उसी के साथ आपको रहना है। चौथा है, एक नई स्किल हर साल सीखो। रॉबर्ट ने हर साल एक नई चीज़ सीखी। सेल्स सीखी, मार्केटिंग सीखी, इन्वेस्टमेंट सीखी, टैक्स सीखा। अगर आप हर साल एक नया स्किल सीखोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपके पास बहुत सारे विकल्प होंगे। 5वां रीज़न जो है कि जल्दी अमीर बनने की लालच से बचो। अब हेरा फेरी जैसे मूवी में, लक्ष्मी चिट फंड में जैसे 7 दिन में पैसा डबल हो जाता है, ये सब विचारधाराओं से एकदम अलग रहो। ऐसा कुछ होता नहीं है रियल लाइफ में कि 7 दिन में पैसा आपका डबल हो गया, 14 दिन में 4 गुना, उसके भाई फिर 21 दिन में 8 गुना। ऐसा नहीं होता है। रॉबर्ट को कई बार ऑफर मिले, डबल योर मनी इन 30 डेज, लेकिन वो रिच डैड की बात याद रखता था। वो कहते थे कि धीरे चलो, सीखते चलो, एक दिन तेज दौड़ सकोगे। जल्दबाजी से पैसा नहीं, पछतावा मिलता है। खर्च के बजाय इनकम बढ़ाने की सोचो। रॉबर्ट ने सीखा, पहले अपनी बचत और निवेश को दो, फिर खर्च करो। जो पहले खुद को पैसा देता है वही भविष्य में दूसरों को भी दे सकता है।
7वां पॉइंट है, सीखने के लिए पैसे खर्च करो। रॉबर्ट ने किताबें खरीदी, कोर्स लिए, ट्रेनिंग ली। उसने कभी सीखने को खर्च नहीं समझा बल्कि इन्वेस्टमेंट समझा। ज्ञान पर खर्च सबसे अमीर बना सकता है और ये सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, आप अगर ज्ञान पे खर्च कर रहे हो तो। सपनों को लिखो और रोज़ देखो, 8वां जो कारण है। रॉबर्ट हर हफ्ते अपने प्लान को अपडेट करता था। कहाँ पैसे लगाएं, कितना रिटर्न मिलेगा, कौन सा स्किल सीखा। जो चीज़ लिखी जाती है वही सच बनती है। इसीलिए अपने प्लान्स को लिखो, अपने सपने को लिखो और आप क्या कर रहे हो उसको कितना एग्जीक्यूट किए अपने लाइफ में, उसको भी आपको लिखना चाहिए। हर दिन एक छोटा कदम लो। रॉबर्ट ने छोटे छोटे काम किए, एक प्रॉपर्टी का रेट पूछा, एक स्टॉक पर रिसर्च किया, एक नई स्किल की प्रैक्टिस की। हर बड़ा बदलाव छोटे कदमों से ही शुरू होता है। नेवर गिव अप, कभी भी हार मत मानो। रॉबर्ट को कई बार नुकसान हुआ, गलत फैसले हुए, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी, उसने कभी रुकना नहीं सीखा। असली अमीर वही है जो गिरकर भी दोबारा उठे, जो हार कर भी जीते उसी को तो बाजीगर कहते हैं। आपको क्या क्या चीज़ करनी चाहिए, आप एक नोटबुक में लिखो मुझे अमीर क्यों बनना है। हर महीने एक किताब या वीडियो से फाइनेंस या स्किल सीखो। आज ही 100 से 500 रुपये तक कोई भी निवेश सीखने वाली चीज़ खरीदो, चाहे वो कोर्स हो गया सस्ते में। अगर आप स्टूडेंट हो तो भी आप इतना कर सकते हो, किताब या सेमिनार में खर्च करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ें आपके इन्वेस्टमेंट के लिए है, ये आप खर्च नहीं, आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपने ऊपर सीख कर। 3 ऐसे लोगों से जुड़ो जो फाइनेंस और ग्रोथ की सोच रखते हो, उनके साथ ही रहो, उनसे बात करो। हर दिन एक छोटा कदम, एक वीडियो देखो, एक पेज पढ़ो और एक निवेश पर रिसर्च करो। शुरुआत करने का सही समय कल नहीं बल्कि आज है। जो हर दिन एक छोटा कदम उठाता है वही एक दिन बहुत आगे निकल जाता है। और इसी से आपका अध्याय 8 समाप्त होता है। अब मैं अगले अध्याय के बारे में बताऊंगा, चैप्टर 9।